यार कल एग्जाम है और मेरा कोई भी पोर्शन कवर नहीं हुआ है। कैसे करूंगी मैं सब कुछ। कैसे समझूं ये सब। क्या आपकी भी यही हालत है? तो चिंता मत करो, मेरे पास आपके लिए 5 स्टडी हैक्स है जो ऐसे काम करते कि मतलब वाह। तो I am going to tell you those 5 study hacks today and मेरी भी अभी एग्जाम्स आ ही रही है and मैं अभी भी ये हैक्स यूज कर रही हूँ मेरे एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई करने के लिए। So without any further ado, let's get into the video. हश, अभी 1 घंटा पढ़ लिया, अब 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर से पढ़ूंगी। ओके गाइस, सो ये है हैक नंबर 1। इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है कि आपको स्टडी सेशंस में पढ़ना होता है। सो आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटी, कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से कोई भी अमाउंट का टाइमर सेट कर सकते हो। जैसे मैंने 1 घंटे का सेट किया था, आप 25 मिनट्स भी कर सकते हो। एंड देन आपको स्टडी ब्रेक ऐसे करना है और धीरे धीरे आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये मेरे हाथ में क्या है आप सोच रहे होंगे, तो इन्हें बोलते हैं फ्लैश कार्ड्स। अब इन पे जो हैक बेस्ड है उसे एक्टिव रिकॉल बोलते हैं। अब एक्टिव रिकॉल में बेसिकली क्या होता है, आपको पीसेस ऑफ पेपर पे ऐसे कलरफुल तरीके से कीवर्ड्स लिख लेने हैं एंड उससे आपको बेसिकली एक आइडिया मिल जाएगा आपके ब्रेन में कि बेसिक चैप्टर बेस्ड किस पे है। तो उससे आपको एग्जाम में इजियर पड़ता है क्योंकि यू कैन like just recall the keywords and then you can elaborate your answer on the basis of that. So जैसे अब मैंने लिखा है मराठा वॉर किसने लड़ा था, औरंगजेब ने। देन ताजमहल किसने बनाया, शाहजहां ने। देन अकबर ने अपना नया रिलीजन बनाया which was called दीन-ए-इलाही। देन फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर was बाबर। सो जैसे ये मेरा हिस्ट्री के चैप्टर के कीवर्ड्स हो गए एंड ये फ्लैश कार्ड्स हो गए। इसके बेसिस पे मैं अपने एग्जाम में एक्टिव रिकॉल कर सकती हूँ। सो ये था स्टडी हैक नंबर 2। आई होप दिस हेल्प्ड यू एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टडी हैक 3। Okay guys, so this is study hack number 3. Study hack number 3 is mind maps. Mind maps बोलो, फ्लो चार्ट्स बोलो। अब क्या होता है कि एक मेन टॉपिक है सपोज मेरा, उस मेन टॉपिक के जो भी सब टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सब एक पेज में ही कवर हो जाते हैं। तो अगर मुझे सुबह सुबह, अभी मेरा आज ही एग्जाम है और मुझे सुबह सुबह रिविजन करना है, तो मैं ये माइंड मैप को रेफर कर सकती हूँ और मेरा पूरा चैप्टर का रिविजन इसी में हो जाएगा, एक पेज में। सो इट बिकम्स अ लॉट बेटर एंड उसमें क्विक पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ योर चैप्टर। अब जैसे मेरे टेक्स्ट बुक के पीछे भी हर चैप्टर के पीछे एक माइंड मैप है, बट ये इतना विजुअली अपीलिंग नहीं है, बट मैं इसको भी रेफर करती हूँ। एंड जो बाकी के, जैसे अब ये माइंड मैप्स है, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं या आप हाथ से भी बना सकते हो, इंटरनेट से प्रिंट कर सकते हो। अब ये वाले जो हैं ये थोड़े विजुअली अपीलिंग, क्यूट ऐसे लग रहे हैं। सो इसको पढ़ के मेरा ब्रेन इसको ग्रास्प कर लेगा एंड देन आई बी इंटरेस्टेड एंड देन आई नो द होल टॉपिक। एंड एग्जाम के टाइम अगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं याद करूँगी कि हाँ मैंने ये फ्लो चार्ट पढ़ा था, इस पर ऐसा ऐसा लिखा था, तो यही है आंसर। सो दे हेल्प अ लॉट एंड ये मैं खुद ट्राई करती हूँ हर एग्जाम के टाइम पे। सुबह सुबह मैं फ्लो चार्ट्स ही पढ़ के जाती हूँ एंड क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम है नहीं आपके पास। So yes, this helps a lot. So this was study hack number 3. Let's move to study hack 4. Okay guys, so आपको ये क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? So इस हैक को बोलते हैं, ये है पहले तो स्टडी हैक नंबर 4। इस हैक को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग।
अब एक्टिव लर्निंग में कैसे होता है कि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं चैप्टर के, जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी, सो ये इम्पॉर्टेंट लाइन को हम हाईलाइट कर लेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ ये तो टीचर पूछेगी एग्ज़ाम में, ऐसे नहीं कि पूरा टेक्स्ट बुक ही रंग दो, मैं हूँ वैसी, मेरे बाकी के चैप्टर्स में पूरी टेक्स्ट बुक रंगी हुई है, बट द मेन पॉइंट इज़ कि मेन कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट कर लेना है। एंड जब वो कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट हो जाएंगे तो रिविजन के टाइम अगर आपको सिर्फ माइंड मैप्स, जैसे मैंने पिछले हैक में बताया था, अगर आपको वो एफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, इनफ नहीं लग रहे हैं, सो यू कैन गो थ्रू दीज मेन कॉन्सेप्ट्स जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, एंड मैं ये करती हूँ। ऑल्दो मेरा फुल टेक्स्ट बुक रंगा हुआ है, बट मैं एग्ज़ाम के टाइम मेन कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट लिख देती हूँ वहाँ पे, तो वो मैं रेफर कर लेती हूँ। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। एंड नाउ लेट्स मूव टू स्टडी हैक 5, आवर लास्ट हैक। So guys, it's time for study hack number 5, our last hack. So the last hack is कि आपको healthy रहना है, nutritious food खाना है, and hydrated रहना है, and most importantly get good sleep. मैंने देखा है कि बहुत लोग एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी स्लीप सैक्रिफाइस कर देते हैं, जैसे बोलते हैं कि नहीं चैप्टर तो कवर करना है, क्या कुछ भी हो जाए आज तो सोएंगे नहीं पर पढ़ेंगे, तो वो सब मत करो। आप अपनी अच्छी टाइम से स्लीप लो और फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, वो दैट इज़ मोर लाइक दैट इज़ बेटर। एंड ऑल्सो कि खाने के साथ मस्ती मत करो। मुझे खुद को पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर बहुत पसंद है, बट मेरी मम्मी चिल्लाती रहती है पूरे साल कि क्या खाती रहती है, पूरा हर संडे चाहिए तेरे को, लेकिन मैं खुद ही एग्ज़ाम के टाइम ये सब नहीं खाती हूँ। पिज़्ज़ा पास्ता कैन वेट, सैटरडे संडे एग्ज़ाम के बाद खा लेना आराम से। एंड बेसिक पॉइंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अपने ब्रेन को काम रखो, एंड कंप्लीटली प्ले टाइम भी सेक्रीफाइस मत करो। यू ऑल्सो गेट इन टू थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कुछ तो पढ़ाई के अलावा कुछ थोड़ा एक करो, भले ही 15 मिनट के लिए करो, लेकिन करो। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बी हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, ईट गुड फूड एंड गेट गुड स्लीप। टेंशन मत लो, सबके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे। एंड आई होप you like this video. I will see you in the next video, and till then, take care and bye bye. Thanks for watching and all the best. ओके गाइस, सो आपको क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? ये है स्टडी हैक नंबर 4, इसे बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग बेसिकली क्या होता है कि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अब ये इम्पॉर्टेंट लाइन एक मैंने हाईलाइट, कट करो, बंद। Apple, apple, red, red apple, very, very sweet apple. Orange, orange, very, very juicy orange. क्या है यार ये हेल्दी फूड वाले शॉट के लिए